नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की है बात में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 जुलाई को जो छात्र आंदोलन बिहार में हुआ, उसने अब अलग ही मोड़ ले लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को खुली चुनौती दी है कि 24 घंटे के अंदर उन सभी गिरफ्तार किए गए छात्रों की रिहाई होनी चाहिए, साथ में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की भी, जिन्हें 25 जुलाई को छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी सामने निकल के आई है, गांधी मैदान थाने में 24 एफआईआर हुए हैं, जिनमें नामजद जो है वो 285 के आसपास है और 258 लोग को गिरफ्तार भी किया गया है और 6000 से अधिक अज्ञात लोगों पर एफआईआर किया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये आंदोलन जितना उग्र हुआ, इसको समय रहते रोका नहीं जा सकता था? क्योंकि 20 तारीख को जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, उसमें जो छात्रों को चोटें आई और प्रशासन द्वारा जो बर्बरतापूर्ण तरीके से उन पर बैलेट गन का यूज भी हुआ, को लेकर बिहार में भी 22 जुलाई को छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। आपने तरह तरह के वीडियो देखे होंगे, कई वीडियो में तो आपको हंसी भी आई होगी। और इससे तो साफ हो गया था कि अब ये जो आंदोलन है वो उग्र रूप लेता जा रहा है और इसको सही समय रहते अगर नहीं रोका गया तो जो घटना 25 जुलाई को हुई वो होना तो वाजिब सी चीज है, वो होना ही था। 22 जुलाई को ही बिहार सरकार को समझ जाना चाहिए था कि छात्र सड़कों पर आकर जिस तरह उग्र प्रदर्शन किए और जो भी भाजपा के नेता थे, भाजपा के विधायक जो डाकवाला चौराहे पर पकड़े गए, उनको तो दौड़ा दौड़ा कर छात्रों ने पीटा। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए सरकार को 25 जुलाई को होने वाले आंदोलन के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आया तो छात्रों ने 25 जुलाई को भी आंदोलन करने का ऐलान कर दिया और जब 25 जुलाई को ये आंदोलन हुआ तो ये अपने बहुत बड़े उग्र रूप में आ गया। कई जगह छात्रों ने बहुत भारी सार्वजनिक संपत्ति की तबाही की है। सवाल सरकार से ये पूछना चाहिए कि जब आप 22 जुलाई को हुए आंदोलन का रूप देख चुके थे तो 25 जुलाई को आपको और बेहतर तरीके से इंतजाम करने चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि सभी जिलों में उपद्रव हुआ है। जैसे कुछ जिले हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है छात्रों द्वारा, लेकिन वहां पर इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। कारण, क्योंकि प्रशासन द्वारा छात्रों की बातों को स्वीकार करते हुए प्रशासन के अधिकारियों ने इस छात्र आंदोलन को सफल बनाया, उनके साथ खड़े रहे, जिसकी वजह से छात्र जो है कहीं भी उपद्रव नहीं किए। लेकिन वहीं ये पटना में आते हैं या फिर अन्य शहरों में जाते हैं, जैसे सिवान से जो खबर सामने आ रही है कि छात्रों पर वहां AK-47 से गोलियां चली हैं। 10 राउंड गोली चली है जिसमें 3-4 छात्रों को गोली लगी और जिस तरह छात्रों पर गोली चली गई, क्या यह कहीं से भी सही लगता है? ये तो सरकार द्वारा सीधे छात्रों पर गुंडा राज जिसको कह सकते हैं आप, कि भाई हम किसी भी हालत में लोकतांत्रिक आवाज को दबा देंगे। जब 25 जुलाई को ये घोषणा हो गई थी कि जो भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और जिन पर प्रशासन द्वारा एफआईआर किया गया है उसको पूरे भारत में रद्द किया जाएगा, तो किस आधार पर बिहार सरकार ने इन छात्रों पर एफआईआर किया और इन्हें जेल में डाला? यहाँ की जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को भी उपद्रव करने के आरोप में और दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। छात्रों पर धारा 309 लगाई गई है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का। जो छात्र प्रदर्शन करने निकले थे वो हत्या करने के आरोप में चले गए हैं। इससे छात्रों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। यानी ये सरकार पूरी तरीके से ये चाहती है कि वो बिहार में कुछ भी करें, छात्रों को उनके हक की आवाज नहीं उठाने दें और यदि उठाई तो उसको हम इसी तरह बर्बरतापूर्ण तरीके से दबा दिया जाएगा। आखिर सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि पुलिसकर्मी ने 10 राउंड फायर किया, आखिर ये आदेश उस सिपाही को किसने दिया था? हाँ, माना कि भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हुई थी, लेकिन गोली चलाना कहीं से भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हाँ गोली चलाना सही है। 22-23 जुलाई को हुई घटनाओं में जहानाबाद के डीएम के आवास पर ही पथराव हुआ, जहां पर 100 लोगों को जेल में पकड़ डाल दिया गया। जो केंद्र सरकार इस आंदोलन को समय रहते संभाल सकती थी, उसने इसे बढ़ने दिया। 20 जुलाई के आंदोलन से भी उसने सबक नहीं सीखा और उसके बाद भी 2-3 दिन इन्होंने डिले किया और जब ये अपने रौद्र रूप में आ गया, जिसकी वजह से बिहार में इतनी ज्यादा क्षति हुई है, इसके लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। आज की जनरेशन जिसे जेन जी कहा जाता है, उसे आप जो है चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा नहीं सकते हैं। उनको सब दिखता है, क्योंकि उनकी समझ जो है किसी के पीछे चलने वाली समझ नहीं है उनकी। आप सही करोगे तो आपके साथ सही होगा। वो फेयर डील में यकीन रखते हैं कि भाई जैसा है वैसा हमको मिलना चाहिए। वैसे भी छात्र का आंदोलन उग्र कैसे ना हो? बिहार में इतने सालों से जो वैकेंसियां होनी थी वो हो नहीं रही हैं।
जो परीक्षाएं हुई वो भी रद्द हो गई। आप जानते होंगे चुनाव से पहले TRE 4 को लेकर काफी बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें बहुत सारे छात्र जो है जख्मी भी हुए थे पुलिस की लाठियों से। उनमें तो ये क्रोध पहले से था, क्योंकि उन्होंने पुलिस के डंडे खाए थे, और जब उनको ये मौका मिला तो उन्होंने इसका प्रदर्शन 22 जुलाई को भी किया और 25 जुलाई को भी। प्रशासन अगर चाहती, सरकार अगर चाहती तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती थी, लेकिन उसने गोली चलाना सही समझा। अब जब तेजस्वी यादव ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सरकार को, और उन्होंने साफ कहा है कि इसके बाद जो है और भी बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, तो ये तो आगे समय ही बताएगा कि तेजस्वी यादव कौन सा कदम उठाते हैं और बिहार में वो किस आंदोलन की बात कर रहे हैं। यदि विपक्ष द्वारा आंदोलन किया गया तो हो सकता है कि जो उपद्रव 25 जुलाई को हुआ उससे बहुत भारी संख्या में लोग जुट जाएं, क्योंकि उनमें क्रोध बहुत ज्यादा है सरकार के लिए। उनमें जो सहनशीलता है अपना सब लोग खो रही है। सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो छात्रों के हित में हो। उनको जिस तरह TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए लटकाया जा रहा है कई महीनों से, उन्हें वो एग्जाम का डेट निकाल दे। जो AETO का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके लिए भी आप डेट निकाल दीजिए। जो SSC CGL का फॉर्म भराया है उसका भी निकाल दीजिए डेट। आप देखिए कैसे आंदोलन खत्म हो जाता है, छात्र सब पढ़ने बैठ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो छात्र अपने घर को छोड़ कहीं दूर जाकर शहरों में पढ़ाई करते हैं वो इस तरह के आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित रहते हैं? नहीं तो इतने खर्चे उठा के पटना जैसे शहरों में रहकर छात्र दिन रात पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, वहां उनको अलग सपना दिखाया जाता है, और जब वो सपना साकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सरकार द्वारा वो सपना पूरा होने का जो रास्ता है उसे और भी ज्यादा संकरा कर दिया जाता है। किसी के पास ऐसा इतना समय नहीं होता कि वो 5-6 साल बैठ के एग्जामिनेशन की तैयारी करे, सरकार के वैकेंसी का इंतजार करे, क्योंकि घर वालों द्वारा उनका खर्च जो है ज्यादा समय तक उठाना संभव नहीं है। मामूली सा किसान जिसकी आमदनी इतनी है कि बस वो अपने घर का खर्च चला सके, बच्चों की पढ़ाई में यदि अधिक खर्च करना हो तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इन्हीं परिस्थितियों में छात्र जब अपने घर से दूर शहर में जाते हैं तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि किसी भी प्रकार से हम अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी नौकरी पा सके। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, कई कोचिंगों का चक्कर काटते हैं, कई टेस्ट देते हैं, सेंटर अलॉट होता है तो पता चलता है कि वो इतनी दूर है कि छात्र को एक दिन पहले पहुंच जाना होता है। आपने देखा होगा कैसे पाटलिपुत्रा जंक्शन को पूरी तरीके से छात्रों ने घेर लिया था, क्योंकि ट्रेन टाइम पर नहीं था, और ट्रेन आया भी तो उसमें बैठने के लिए जगह नहीं था। तो सरकार को छात्रों के अंदर जितना क्रोध भरा है सरकार के लेके, उसको और बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। जैसा कि 285 छात्रों पर जो FIR हुई है उससे उनका भविष्य संकट में आ जाएगा। और सरकार ने जो है कई जिलों में पोस्टर भी जारी किए हैं कि उन छात्रों को चिन्हित कर पकड़ा जाए। इस आंदोलन को खत्म करने की जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की थी, और जिसकी वजह से ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलता गया, पूरे देश में फैलता गया, और वो अपने अकड़ में बैठी रही कि बच्चे झुक जाएंगे। लेकिन जब सभी तरफ से सरकार घिरती नजर आई तब उन्हें ये अंदाजा हुआ कि नहीं, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उस अंदाजे का क्या फायदा कि जब राज्य में इतनी बड़ी क्षति हो जाए। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि केंद्र सरकार में आखिर कैसे लोग बैठे हुए हैं जो उन सरकार को ऐसी ऐसी सलाह देते हैं जिसकी वजह से इस तरह का उपद्रव देश में उत्पन्न होता है। वैसे ही हमारा देश जो है काफी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तरह तरह की परेशानियां हैं इस देश में। उसके ऊपर सरकार अगर इस तरह का रवैया देश के लोगों के साथ अपनाएगी, यहाँ के छात्रों को सड़कों पर सोने के लिए मजबूर करेगी, तो इस देश में विद्रोह तो होता ही है और होगा ही। तेजस्वी यादव कौन सा कदम उठाते हैं हम ये बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।